कोनिचिवा मिनासान। आज फिर मैं आपके सामने जैपनीज लैंग्वेज का एक नया लेसन लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैंने लेसन के वर्ड मीनिंग, उनकी हिराकाना को कैसे हम लोग इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, यहां पे इसकी इंग्लिश लिखी हुई है, और इस जैपनीज वर्ड मीनिंग का हिंदी के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर क्या मतलब बनेगा वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। और आगे इन वर्ड मीनिंग को इस्तेमाल करके इसकी ग्रामर से सेंटेंस पैटर्न बनाए हुए हैं, और फिर आगे मैंने कन्वर्सेशन भी लिखी हुई है। तो आओ शुरू करें। जो पहला वर्ड मीनिंग है हमारा वो है वातासी। इसका मतलब बनेगा आई। आई यानी के मैं। वातासी ताची। वातासी ताची का मतलब होता है वी। अनाता। अनाता का मतलब होता है यू, यानी के तुम। आनोहितो। आनोहितो का मतलब होता है दैट पर्सन। मिनासान। मिनासान का मतलब होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। फिर आगे लिखा हुआ है सान। सान का मतलब होता है मिस्टर एंड मिसिज। हम किसी के पीछे भी सान लगा सकते हैं। सुनील सान, संदीप सान, मंजीत सान, कोई भी। चान। चान हम लोग बच्चों के नाम के पीछे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मयंक चान, संदीप चान, यानी कि जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके नाम के पीछे हम लोग चान लगाते हैं। कुन। कुन जो होता है वो स्पेशली बॉयज के, जो छोटे बच्चे होते हैं बॉयज, सिर्फ लड़के, उनके नाम के पीछे हम लोग कुन लगाते हैं। जिन। जिन बताता है हमारी नेशनलिटी को। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इंडियन हूं, तो मेरी नेशनलिटी क्या हुई? इंडियन। तो मैं हो गया इंदो जिन। अगर कोई जापानीज है तो जापान का रहने वाला हो गया। निहोन का मतलब होता है जापान, तो फिर वो हो गया इंदोजिन। सेंसेई। सेंसेई का मतलब होता है टीचर, और ये किसी और की प्रोफेशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे सामने बैठा है और मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप टीचर हो, तो अनाता वा सेंसेई दिस, किसी दूसरे के प्रोफेशन को बताने के लिए टीचर। यहां पे लिखा हुआ है क्योसी। क्योसी का मतलब भी दोस्तों टीचर ही होता है, लेकिन यह खुद के प्रोफेशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहना चाहूं कि मैं एक टीचर हूं, वातासी वा क्योसी दिस, यानी कि मेरे बारे में अगर मैं बोलना चाहूंगा तो फिर मैं क्योसी बोलूंगा, ना कि सेंसेई बोलूंगा। यहां पे लिखा हुआ है गाकुसेई। गाकुसेई का मतलब होता है स्टूडेंट। काईशाइन। काईशाइन का मतलब होता है कंपनी एम्प्लॉय, किसी भी कंपनी का कोई एम्प्लॉय। शाइन। शाइन का मतलब होता है सिर्फ एम्प्लॉय। गिनकोइन बैंक एम्प्लॉय। ईशा डॉक्टर। केनक्यूशा रिसर्चर। इंजीनियर इंजीनियर। दाइगाकू यूनिवर्सिटी। ब्योइन हॉस्पिटल। देंकी इलेक्ट्रिसिटी। दारे और दोनाता। दारे और दोनाता दोनों का मतलब एक ही होता है। दारे हम लोग सिर्फ वैसे फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने से बराबर के लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दोनाता
पोलाइट वर्जन है। हु यानी कि कौन। साई, साई ईयर ओल्ड यानी कि आप इसकी ईयर ओल्ड का मतलब होता है कि आप उसकी एज के बारे में पूछ रहे हो। अनाता वा नान साई दिस का यानी कि आप कितने साल के हो, तो नान साई आ जाएगा यहां पे हमारा। और अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं 20 साल का हूं या 18 साल का हूं, तो जू हाची साई। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी उम्र क्या है। हाई, हाई का मतलब होता है यस। ई ये ई का मतलब होता है नो। सित्सुरई दिसगा एक्सक्यूज मी बट ओ नमाइवा। ओ नमाइवा जब हम किसी से कुछ उसी का नाम पूछते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, तो हम सिंपल उसको बोलते हैं कि ओ नमाइवा हाजी में मासीते, हाउ डू डू, दो जो योरोशिकु ओनेगाइशिमास यानी कि प्लीज टू मीट यू। इंदो, इंडिया, निहोन, जापान। यहां पे मैंने मेंशन की है ग्रामर, और पीछे वाले वर्ड मीनिंग को इस्तेमाल करके मैंने यहां पे सेंटेंस पैटर्न बनाए हैं। तो आओ एक बार समझ लेते हैं। ये पहला सेंटेंस पैटर्न है और ये जापानीज लिखी हुई है, इसी की ट्रांसलेशन मैंने इंग्लिश के अंदर की हुई है। यानी कि जो यहां पर लिखा हुआ है वही यहां पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे जापानीज लिखी हुई है और यहां पे इंग्लिश लिखी हुई है, बस। ये आ गया लिखा नाउन वन। कोई भी नाउन आ जाएगा, किसी का नाम, कोई आदमी, फिर पैटर्न लिखा हो वाह। जो वाह पैटर्न हमने लगाया हुआ है, ये इस नाउन के बारे में बताने के लिए ही लिखा गया है। फिर आगे नाउन टू कि वो क्या है, क्या नाम उसका, क्या प्रोफेशन है। और दिस, दिस का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल वातासी, वातासी का मतलब होता है मैं, और आगे लिख दिया वाह। तो वातासी के बारे में बताने के लिए वाह लिखा गया है, ये कि वातासी वाह, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं क्या चीज हूं, मेरा क्या नाम है, मैं कौन हूं। वातासी वाह मेरे बारे में बता रहा है। सुनील दिस, सुनील है यानी कि सुनील हूं। वातासी वाह सुनील दिस मतलब क्या हुआ कि मैं सुनील हूं। सेम मैंने यहां पे लिखा हुआ है वातासी वाह सुनील दिस यानी कि मैं सुनील हूं। अगर आपके बारे में कुछ बताना है तो फिर यहां पे अनाता आ जाएगा। अनाता व संदीप दिस, आप संदीप हो। फिर पैटर्न हमारा टू आ गया। नाउन वन वा यानी कि नाउन के बारे में ही बताएगा ये वा पार्टिकल। फिर नाउन टू आ गया, और जारिमासन का मतलब होता है कि नहीं है। सिंपल मीनिंग, जारिमासन जहां पे लग गया नहीं है। वातासी वा मेरे बारे में बताया कि मैं वातासी वा मैं सुनील जारिमासन सुनील नहीं हूं। और मुझे किसी दूसरे आदमी के बारे में बताना है तो यहां पे अनाता आ जाएगा। अनाता वा संदीप जारिमासन, आप संदीप नहीं हो। तीसरा हमारा जो सेंटेंस पैटर्न आ गया वो लिखा हुआ है N1 व N2 दिस का क्वेश्चन पूछने के लिए। दिस का मतलब होता है जो कि मैंने यहां पे बताया था, और का मतलब हो गया क्वेश्चन पूछने के लिए। यानी कि ये जो नाउन के बारे में, ये जो नाउन है ये क्या नहीं है। आओ एक बार एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सुनील सान वा यानी कि सुनील सान के बारे में बताई गई बात है। सुनील सान वा इंडोजिन, इंडोजिन का मतलब हो गया इंडियन, उसकी नेशनलिटी बता रहा है। इंडोजिन देश का इंडियन है क्या, एक बार फिर देख लेते हैं। सुनील सान वा इंडोजिन देश का, सुनील सान इंडियन है क्या। तो का मतलब क्या हो गया हमारा क्या।
हाई इंडोजिन दिस, कि हाँ इंडियन है। और अगर आंसर हमारा नहीं में आता है कि नहीं इंडियन नहीं है, तो फिर ये इंडोजिन ज्या आरिमासिन, कि नहीं इंडियन नहीं है। और जो फोर्थ हमारा सेंटेंस पैटर्न आ गया वो क्या है, नाउन वन मो। मो का मतलब क्या होता है दोस्तों, भी। नाउन टू दिस। आओ एक बार एग्जांपल लेके समझते हैं कि सुनील सान, ये नाउन वन हो गया। वाह सुनील सान वाह काइशा इन दिस, एक आदमी ने बोल दिया कि सुनील सान जो है वो कंपनी इंप्लॉय है। तो फिर किसी ने बोल दिया, दूसरे आदमी ने, मंजीत सान मो। अब देखो यहां पे नाउन है, मंजीत किसी का नाम है तो वो नाउन है, तो यहां पे नाउन वन आ गया। मो का मतलब हो गया भी, मंजीत सान भी काइशाइन दस। अब काइशाइन भी तो नाउन हो गया ना, कंपनी इंप्लॉय का कोई नाम हो गया। काइशाइन दस, मंजीत सान भी कंपनी इंप्लॉय है। फिफ्थ जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है उसके अंदर पैटर्न आ गया हमारा नो। और नो का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर, का। आओ एक बार समझते हैं, नाउन वन नो, नाउन टू दिस, यानी कि नाउन वन का, नाउन टू है। एबीसी नो काइशाइन दिस, यानी कि मैं एबीसी का, नो का मतलब का, कंपनी इंप्लॉय हूं। काइशाइन का मतलब होता है कंपनी इंप्लॉय। यहां पे दोस्तों मैंने पहले इलेक्शन से रिलेटेड कईवा लिखी हुई है। कईवा का मतलब होता है कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन का टाइटल हमारा क्या है, हाजिमे मासिते, यानी कि हाउ डू यू डू। सातो सान, एक्चुअली कईवा को समझने से पहले उसकी हिंदी एक बार जान लेनी चाहिए, तो फिर कईवा इजीली समझ में आ जाती है। यहां पे सातो सान जो है, यमादा सान और मिल्लर सान आपस में बात कर रहे हैं, और यमादा सान सातो सान का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं यमादा सान से। तो आओ शुरू करें। सातो सान कहते हैं ओहायो गोजाइमास, यानी कि गुड मॉर्निंग। इसने गुड मॉर्निंग किया इनको। फिर यमादा बोलता है ये ओहायो गोजाइमास, गुड मॉर्निंग। सातो सान कोचिरा वा माइकू मिरा सान देस, कि सातो सान यह जो है, कोचिरा का मतलब होता है यह, माइको मिलर इसका नाम है, माइको मिलर सान है, कि ओहायो गोजाइमास गुड मॉर्निंग सातो सान कोचिरा वा माइको मिरा सान देस, कि यह माइको मिलर है। यमादा ने बोला इस सत्तो को। आगे फिर मिलर बोलता है हाजी में मास्ते, यानी कि हाउ डू यू डू। माइकू मिरा दिस, मैं माइकू मिलर हूं। अमेरिका कारा की मास्ता, अमेरिका ये अमेरिका से आया है, यानी कि अमेरिकन है ये। कारा का मतलब से, यानी कि फ्रॉम। की मास्ता आया है, अमेरिका कारा की मास्ता अमेरिका से आया है। दो जो योरोसिको प्लीज टू मीट यू। सातो फिर बोलती हैं ये सातो केइको दिस, कि मेरा नाम सातो केइको है। दो जो योरोसिको प्लीज टू मीट यू। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जापानीज विद सुनील, एंड आल्सो शेयर विद अदर पर्सन। थैंक यू।